जय श्री राधे कृष्णा। यमराज और राजा की यह कहानी अब एक महाकथा का रूप लेगी। यह कहानी मनुष्य के जन्म, उसके संघर्ष, उसकी गलतियों और अंततः काल के उस परम सत्य के बारे में है जिसे हम आयु कहते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें सत्य है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। इस कहानी में रहस्य ही रहस्य छुपे हैं। काल चक्र और आयु का रहस्य। प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त में राजा सुबाहु का शासन था। उनके राज्य में धन की कमी नहीं थी, न ही वैभव की। लेकिन राजा एक बात से बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने देखा कि उनके राज्य में कुछ नौजवान अचानक हृदय गति रुकने से मर रहे हैं। कुछ अपनी जवानी में ही असाध्य रोगों से गिरे हैं और कुछ लोग मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। राजा ने सोचा, पुराणों में तो मनुष्य की आयु 100 वर्ष कही गई है, फिर मेरे राज्य में यह अकाली मृत्यु क्यों? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए राजा सुबाहु हिमालय की कंदराओं में चले गए और वहाँ भगवान मृत्युंजय और यमराज का आह्वान किया। वर्षों की तपस्या के बाद एक रात आकाश का रंग बदला और साक्षात धर्मराज यम अपने भैंसे पर सवार होकर प्रकट हुए। उनकी आभा शांत थी और आंखों में अनंत काल का अनुभव था। यमराज का प्रथम उद्देश्य सांसों की पूंजी। राजा ने दंडवत प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, विधाता ने मनुष्य को लंबी आयु दी है, फिर वह उसे पूरी क्यों नहीं जी पाता? वह कौन से शत्रु हैं जो अदृश्य होकर इंसान की उम्र काट रहे हैं? यमराज ने अपनी गदा भूमि पर रखी और बोले, राजन, मनुष्य का जीवन एक जलते हुए दिए के समान है। दिए की उम्र 2 चीज़ों पर टिकी होती है, क्या? तेल की मात्रा और लोह की स्थिरता। विधाता हर मनुष्य का जन्म के समय सांसों की एक सीमित संख्या देता है। एक संख्या घटाई या बढ़ाई नहीं जाती, बल्कि खर्च की जाती है। यमराज ने आगे विस्तार से समझाया, तीव्र सांस जो मनुष्य हर बात पर उत्तेजित होता है, डरता है या बहुत तेज भागता है, उसकी सांसें जल्दी खर्च होती है। कुत्ता तेज सांस लेता है और 12 साल जीता है। कछुआ गहरी और धीमी सांस लेता है और 300 साल जीता है। क्रोध की अग्नि जब मनुष्य क्रोध करता है तो उसके शरीर के भीतर एक विषैला रसायन पैदा होता है। वह विष सीधे उसके हृदय और मस्तिष्क की कोशिकाओं को मार देता है। यमराज ने राजा को एक
मायावी दर्पण दिखाया, जिसमें आम इंसान का जीवन दिख रहा था। यमराज ने आयु घटाने वाले 4 मुख्य कारणों का वर्णन किया। पहला, गलत खान पान। इंसान अपनी कब्र अपनी जीभ से खोदता है। प्रकृति ने मनुष्य को शाकाहार और प्राकृतिक भोजन के लिए बनाया था, लेकिन वह स्वाद के वश में होकर ऐसा भोजन करता है जिसे पचाने में उसके शरीर की सारी शक्ति लग जाती है। जब शक्ति पाचन में खर्च होगी तो शरीर की मरम्मत कौन करेगा? रात्रि जागरण। राजन, रात को जागना सीधे काल को निमंत्रण देना है। सूर्य की अनुपस्थिति में शरीर अपनी शुद्धि करता है। जो मनुष्य देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं, उनका प्राण तत्व कमजोर हो जाता है। ईर्ष्या और मानसिक बोझ। शरीर से ज़्यादा इंसान को मन थकता है। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलते हैं, उनका रक्त स्वयं जलने लगता है। मानसिक तनाव वह अदृश्य यमदूत है जिसे इंसान खुद पाल लेता है। आलस्य और गतिहीनता। जैसे ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, वैसे ही आलसी शरीर रोगों का घर बन जाता है। परिश्रम न करने वाले शरीर की नसें जाम हो जाती है और रक्त का संचार रुक जाता है। क्या आयु बढ़ाई जा सकती है? राजा सुबाहु ने पूछा। हे देव, क्या कोई उपाय है जिससे मनुष्य अपनी खोई हुई उम्र वापस पा सके या लंबी आयु प्राप्त कर सके? यमराज मुस्कुराए और दीर्घायु के गुप्त सूत्र बताए। ब्रह्मचर्य और संयम। ऊर्जा का संरक्षण ही जीवन का आधार है। मौन का अभ्यास। ज़्यादा बोलने से ऊर्जा नष्ट होती है। मौन रहने से आंतरिक शक्ति संचित होती है। सेवा भाव। जब कोई मनुष्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है तो ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियाँ उसके अंगों का नवजीवन प्रदान करती है। योग और प्राणायाम। प्राणों का आयाम करना ही प्राणायाम है। जो अपनी सांसों को लंबा और गहरा करना सीख गया, उसके काल को जीत लिया। अंतिम। यमराज ने अंत में एक बहुत गहरी बात कही। राजन, याद रखना, जीवन की गुणवत्ता उसकी लंबाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक ऐसा व्यक्ति जो डरा हुआ और बीमार होकर 100 साल जीता है, वह उस व्यक्ति से बहुत छोटा है जो वीरता और आनंद के साथ 40 साल जीता है। वही व्यक्ति सबसे लंबा जीता है जो हर पल सचेत होकर जीता है। राजा सुबाहु ने जब यमराज के उपदेशों को सुना तो उसके मन में एक प्रश्न और कौंधा। उन्होंने पूछा, हे यमराज, हे धर्मराज, यदि श्वासों की संख्या निश्चित है तो क्या मनुष्य का प्रारब्ध बदला जा सकता है? यमराज ने आकाश की ओर संकेत किया, जहाँ नक्षत्रों की चाल बदल रही थी। उन्होंने कहा, राजन, मनुष्य केवल मांस मज्जा का शरीर नहीं, उसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है। जब मनुष्य कुविचार करता है तो सूक्ष्म शरीर पर काले धब्बे पड़ने लगते हैं।
ये धब्बे आगे चलकर शारीरिक व्याधि यानी बीमारी बनते हैं। जो मनुष्य निरंतर दान और क्षमा का अभ्यास करता है उसका सूक्ष्म शरीर प्रकाशमान रहता है, जिससे उसकी शारीरिक कोशिकाएं स्वयं ही पुनर्जीवित करने लगती है। यही वह रहस्य है जिसे ऋषि मुनि सैकड़ों वर्षों तक युवा बने रहते थे। पंचतत्वों का संतुलन और प्राण की रक्षा यमराज ने आगे विस्तार देते हुए कहा। आयु का सीधा संबंध पंच तत्वों से है। आकाश तत्व, जो मनुष्य अपने भीतर सूक्ष्म मौन पैदा नहीं करता उसका मस्तिष्क जल्दी बूढ़ा हो जाता है। वायु तत्व, दूषित और उथली सांसें हृदय को कमजोर करती है। अग्नि तत्व, जठराग्नि का मंद होना मृत्यु को निकट लाता है। जल तत्व, शरीर की अशुद्धियों को धोने के लिए जल का सही संचयन आवश्यक है। पृथ्वी तत्व, अपनी जड़ों और प्रकृति से कटकर मनुष्य कभी दीर्घायु नहीं हो सकता। आधुनिक काल का अभिशाप कृत्रिम प्रकाश। यमराज ने राजा को भविष्य की एक झलक दिखाई, जहां मनुष्य कृत्रिम रोशनी और लोहे की गाड़ियों के बीच गिरा था। उन्होंने चेतावनी दी, आगे आने वाले समय में मनुष्य सूर्य के प्रकाश से डरेगा और रात्रि के अंधकार में कृत्रिम प्रकाश जलाएगा। यह मेलाटोनिन, नींद का अमृत का नाश करेगा। जब नींद खंडित होगी तो बुद्धि भ्रमित होगी और आयु का चक्र आधा रह जाएगा। जो मनुष्य ब्रह्मा मुहूर्त में जागकर सूर्य की पहली किरण को अपने माथे पर धारण करेगा, काल उसके सामने नतमस्तक होगा। मृत्यु का भय और सत्य का साक्षात्कार। राजा ने पूछा, प्रभु, मनुष्य मृत्यु से इतना डरता क्यों है? यमराज हंसते हुए बोले, डर मृत्यु का नहीं बल्कि अधूरेपन का है। जिसने अपना जीवन वासनाओं और अतृप्त इच्छाओं में बिताया उसे मृत्यु अंत लगती है, लेकिन जिसने जीवन का हर पल एक उत्सव और कर्तव्य की भांति जिया उसके लिए मृत्यु केवल एक पुराना वस्त्र त्याग कर नया धारण करने जैसा है। स्मरण रहे राजन, जो हर क्षण मरना सीख जाता है, अहंकार का त्याग, वह वास्तव में अमर हो जाता है। धर्मराज का अंतिम गुप्त सूत्र। विदाई से पूर्व यमराज ने राजा के कान में एक अंतिम मंत्र फूंका। राजन, अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रभावित करो। जब मनुष्य की चेतना मूलाधार भोग से उठकर आज्ञा चक्र ज्ञान की ओर बढ़ती है तो उसका शरीर दिव्य रसायन अमृत का स्त्राव करने लगता है। यही वह अवस्था है जहाँ समय थम जाता है। निष्कर्ष और सीख से यमराज का ज्ञान पाकर राजा सुबाहु वापस अपने राज्य आए। उन्होंने प्रजा को केवल धनवान बनाना नहीं बल्कि संयमी और योगी बनाना सिखाया। उन्होंने संदेश दिया कि प्रातःकाल उठना शुरू करें, भोजन को औषधि समझकर खाएं, मन में किसी के प्रति बैर न रखें, हर दिन कम से कम 10 मिनट
मौन और ध्यान करें। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी उम्र भगवान के हाथ में नहीं, बल्कि हमारी आदतों और हमारी सोच के हाथ में है। हम अपनी आयु के निर्माता स्वयं हैं। इस कहानी से हमें यह उपदेश मिलता है, जीवन एक अवसर है, इसे चिताओं में नहीं बल्कि